हरे कृष्ण। अनादिकर्मफले कणिभवार्णवजले अनादिकर्मफले कणिभवार्णवजले हरिवारे न देखी उपाय हरिवारे न देखी उपाय अनादिकर्म फले कणिभवार्णवजले अनादि कणिभवार्णवजले हरिवारे न देखी उपाय हरिवारे न देखी उपाय हे विषय हलाहले दिवानिशिहिया जले हे विषय हलाहले दिवानिशिहिया जले मन कभो सुख नहीं पाय मन कभो सुख नहीं पाय आशा पाश शत शत क्लेश देय विरत आशा पाश क्लेश देय विरत प्रवृत्ति और मेरा काहे खेला प्रवृत्ति और मेरा काम क्रोध आदि क्षय बाट पड़े देय भय काम क्रोध बाट पड़े देय भय अवसान হইল শিবেলা ज्ञान कर्म ठग दोए मोरे प्रतारिया लए ज्ञान कर्म अवशेषे पहले सिंधु जाले हे न समय बंधो तुमे कृष्ण कृपा सिंधु हे न तुमे कृष्ण कृपा करे
गोला मोरे बोले कृपा करी गोला मोरे बोले पतित किंकर धरी पाद पद्म धूलि करी पतित पाद पद्म धूलि करी देह भक्ति विनोदाश्रय देह भक्ति विनोदाश्रय नामि तव नित्य दशा भूलिया मायार पशा भूलिया मायार बध हये आछि दया माया बध हये आछि दया माया अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले अनादि कर्म फले भवार्णव जले हरिवारे न देखी उपाया हरिवारे न देखी उपाया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे Hare हरे Hare राम Hare राम Rama राम
राम राम हरे जय जय निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर गौरानिताय जय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय सुदेवा जय गोपाला जय नंद लाला गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला नंदलाला गोपाला जय नंदलाला जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जय 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 गौर जय प्रेमानंद शील प्रभुपाद हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरे कृष्ण। तो अनुवाद पढ़ते हैं जरा। हे नाथ, अनादि काल से एकत्रित हुए मेरे कर्मों के फल के कारण मैं भौतिक भवसागर में गिर गया हूँ। इस भौतिक भवसागर को पार करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरी देह भौतिक विषय भोग के विषैले प्रभाव के कारण दिन रात जल रही है। फलस्वरूप मेरा मन कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाता। सहस्रों रस्सियां मेरी गर्दन के चारों ओर बंधी है, मुझे हर समय कष्ट देने के लिए। उस भौतिक भवसागर में भौतिक इच्छाओं की लहरें उपद्रव मचा रही है। मैं काम, क्रोध इत्यादि 6 शत्रुओं से भयभीत हूँ। इस प्रकार मेरे जीवन का अंत हो रहा है। 2 ठग, ज्ञान और कर्म मुझे दुख क्लेशों के सागर में डालकर सदा मुझे पथभ्रष्ट कर रहे हैं। हे मेरे प्रिय मित्र कृष्ण, आप तो दया के सागर हैं, कृपा सिंधु हो। कृपा करके अपने बल द्वारा मुझे इस दयनीय स्थिति से उठाकर निकालो और मेरी रक्षा करो। हे अत्यंत दयालु भगवान, कृपया इस पतित दास को उठाइए और अपने चरण कमलों की धूल का एक कण बना दीजिए। इस प्रकार से कृपया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को आश्रय दीजिए। मैं आपका नित्य दास हूँ। आपको भूल जाने के फलस्वरूप मैं माया की रस्सियों द्वारा इस भौतिक जगत में बंद कर फंस गया हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमम् नरं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो जयामुदीरयेत् नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति श्रीमद्भक्ति वेदांत नामिने स्वामी सरस्वती देवी नमस्ते गौरवाणी सरस्वती प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी निर्विशिष्ट पश्चात्पदे शून्य भागवती पाश्चात्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे नित्यानंद कृष्णा श्री हरे अद्वैत कृष्णा गदाधर कृष्ण श्रीवासादि कृष्ण हरे श्री गौर हरे भगवती हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग चतुर्थ अध्याय पढ़ रहे थे भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 8 पढ़ेंगे आज। तो आज हमारे सतीश प्रभु पढ़ सकते। हरे कृष्णा सतीश प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे शब्दार्थ भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्ति के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार
कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त को उद्धार करने तथा दुष्ट को असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य 20.263 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। शिष्ट हेतु ए मूर्ति प्रपंचेत अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे माया तित परव व्योमे सवार अवस्थान विश्व अवतरे धरे अवतार नाम। अवतार तथा कृष्ण अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित होते हैं तथा वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तिवेश अवतार, मनंतवार अवतार तथा योगा अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन में से अवतार लेते हैं, तो उन्हें उनके मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर निगम तथा ग्राम ग्राम फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारतों तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुण अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सतीश प्रभु, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन। प्रभुपाद अपने परपट में ही इतना सब कुछ समझा देते हैं, बाकी हम लोगों को डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे श्लोक संख्या 7 में कि कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं, और ये श्लोक संख्या 8 जो है उसका एक्सटेंशन है। कृष्ण बोलते हैं कि हर युग में वो आते हैं जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब वो आते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, कल हम लोग पढ़े थे। तो आज कृष्ण बोल रहे हैं कि और भी क्यों आते हैं, वो उसके पीछे और रहस्य भी बताते हैं। बोलते हैं कि भक्तों के उद्धार करने, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ये क्या होता है? साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश क्या है? भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कृष्ण के सामने सब समान है, बराबर है, चाहे वो दुष्ट हो, असुर हो, क्योंकि सब उन्हीं के ही बेटे हैं, उन्हीं के ही अंश हैं। तो एक घर में अगर 5-6 बेटे हैं एक पिता का,
तो पिता के सामने तो सारे समान है, लेकिन पिता का थोड़ा सा लगाव रहता है किसके प्रति, जो उनके बात सुनते हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको सम्मान करते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा लगाव ज्यादा रहता है। लेकिन पिता के लिए सारे बेटे समान होते हैं। तो वैसे ही कृष्ण के लिए भी सब समान होते हैं, लेकिन जो उनके अच्छे बेटे होते हैं, उनके बात को सुनते हैं, उनके निर्देशानुसार कर्म करते हैं, जो उनको सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद करते हैं, तो उनके प्रति कृष्ण का लगाव ज्यादा होता है। तो उन्हीं को यहाँ पे साधु बोला गया है। साधु शब्द इस उन्हीं के लिए यूज किया है जो भगवान को हमेशा निरंतर अपने हृदय में धारण करके भगवान के निर्देशानुसार अपना कर्म करते रहते हैं। और दुष्ट कौन है? जो भगवान को भुला देते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस को भी मानते नहीं हैं, भगवान के निर्देशानुसार उसके अपोजिट में विपरीत कर्म करते हैं। और जो लोग साधु होते हैं उनको भी परेशान करते हैं, क्योंकि साधु लोग जो है भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, इसलिए उनको ही परेशान करते हैं। हाँ, तो इसलिए साधु का अर्थ बड़े अच्छी तरह से कृष्ण ऊपर यहाँ समझाए हैं। और फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बोलते हैं कि धर्म के पुनर्स्थापना के लिए आते हैं यहाँ पर। धर्म का ग्लानि हो जाता है, जब अधर्म का उत्थान होता है, तब फिर कृष्ण क्या करते हैं, धर्म के उत्थान के लिए, पुनर्स्थापना स्थापना के लिए वो यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो उनके कई लक्ष्य होता है कृष्ण के। हाँ, और कई लक्ष्य में से सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है अपने भक्तों के जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, उसको आस्वादन हेतु वो यहाँ पे स्पेशली प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको आने की जरूरत नहीं, लेकिन वो ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं? वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं यहाँ पर। उनका स्पेशल ऑब्जेक्टिव यही होता है, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं, कृष्ण वृंदावन लीला में आते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लेकिन बाकी सब जितने असुरों को मारना, ये करना, वो सब बाय प्रोडक्ट है। जब वृंदावन लीला में हम देखते हैं, खेलते खेलते वो असुरों को मार देते हैं। हाँ, खेलते बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कभी बकासुर आ गया, उसका चोंच को पकड़ के घुमा घुमा के फेंक दी, मर गया वो खेलते खेलते मार देते हैं। फिर कभी अघासुर आ गया, उसके अंदर घुस गए, उसके आपको एक्सपैंड कर दिया, अघासुर का सांस रुक गया, मर गया। तो उनका लक्ष्य असुरों का वध करना नहीं होता है, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य होता है भक्तों को आनंद प्रदान करना। जब कृष्ण स्वयं आते हैं, वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है उसमें बाय प्रोडक्ट। वो जानते हैं कि बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा। तो प्रभुपाद बड़े अच्छी तरह से यहाँ समझाए हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु जो होता है वो पवित्र पुरुष है। पवित्र पुरुष क्या है? पवित्र पुरुष मतलब है जिनका चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में भावित हो, पूरी तरह से शुद्ध हो,
जो अपने आप को अपने नेचुरल पोजीशन पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हमेशा रख के भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वो होते हैं साधु। साधु केवल ये नहीं होते हैं कि खाली जाके मंदिर में पूजा करना, करके ये करना, उससे साधु नहीं होते। अगर कृष्ण भावना में भावित नहीं है हम लोग, तब हम साधु नहीं बन पाएंगे। कितने हजार बार भी मंदिर चले जाए, साधु नहीं बन पाएंगे। तो साधु बनने के लिए कल हम स्टोरी भी सुन रहे थे, हमारे इस होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज सुना रहे थे, बोल रहे थे एक साउथ इंडिया में अलवर लोग बड़े भक्त होते हैं, उनके फैमिली में एक बहुत बड़े भक्त आए थे जो रंगनाथ जी के बड़े भक्त थे, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त। लेकिन वो ऐसे अपने बचपन से ही इतना उनको प्रेम था भगवान के प्रति, हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में ही रहते, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, फिर अपना छोटा सा वाद्य लेके बजाकर हमेशा घूम घूम के करते थे। तो उनके परिवार लोग देखे ये तो कुछ काम फाम नहीं कर रहा है, कैसे क्या होगा, तो उनके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिए। ज्यादातर लोग ज्यादा जो कोई भक्त बन जाते हैं उनको ज्यादा लोग पागल समझते हैं, क्योंकि भगवत प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, वो अपना कर्म ये सब भूल जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ही खाली भगवत प्रेम में ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपना घर परिवार छोड़ दिया, छोड़कर वहां पे चले गए। कहाँ पे? रंगनाथ के यहाँ। रंगनाथ टेम्पल सब लोग जानते होंगे। रंगनाथ टेम्पल तिरुचिरापल्ली में है, जो कि कावेरी नदी के बीच में एक टापू है, उस आइलैंड के ऊपर ही बनाया गया है रंगनाथ टेम्पल। बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहां पर पहुंचे वो, और वो अपने आप को बड़े दैन्य मानते थे कि मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ भगवान का, कुछ सेवा नहीं करता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो मंदिर से काफी दूर बैठ के द्वार पर हमेशा मंदिर के ऊपर जो गोपुरम है, साउथ इंडिया में टेम्पल में गोपुरम होता है जहाँ पे दिया जलता है, वो गोपुरम को ऐसे देखते रहते थे बैठकर, देखते रहते थे, बड़े ध्यान करते थे, कीर्तन करते थे। फिर जो उनको भिक्षा मिल जाता था उसी में अपना जीवन निर्वाह करते। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक बार रात को वो गोपुरम को देखते देखते काफी देर हो जाएगा, रात हो गया। फिर वो कावेरी नदी के एक घाट पर उन्होंने सो गए, वहां पे सो गए थे। तो अर्ली मॉर्निंग में जो पूजक लोग होते हैं बड़े, उनके जो रंगनाथ जी के टेम्पल के जो मेन पुजारी होते हैं वो आते हैं रोज डेली, वहां पे स्नान करके रंगनाथ जी के लिए पानी लेकर कावेरी नदी से जाते हैं डेली। तो उनका जो मुख्य पुजारी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस दिन भी आए सुबह, थोड़ा रात था, तो उन्होंने आकर स्नान किए। स्नान करके कोई नहीं होता है उस समय मंदिर में, पहले वो ही आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, फिर मंगला आरती करते हैं, उसके बाद फिर स्नान कराते हैं भगवान को। तो उन्होंने आए, देखे कि स्नान तो कर लिए, स्नान करने के बाद फिर जो वापस आ रहे थे तो उनके पैर में लगा कोई यहाँ पे सो रहा है। तो वो भक्त सो रहे थे, तो जैसे उनको लगा तो वो समझे, उनका वेशभूषा ऐसे था, शूद्र जैसे था, लेकिन बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। तो उनको लगा कि शूद्र आ गया एक रास्ते पर, तो बड़े तिरस्कार किए उनका, तिरस्कार करके उनको गाली दिए बहुत, हाँ, मनी बहुत
बोले तुम कहाँ आ गया, कहाँ से आ जाते हो, सोते रहते हो यहाँ पे, क्या कर। हाँ, उनको बड़े तिरस्कार किए। और वो भक्त जो थे, हाँ, वो सोए हुए थे, उनको कुछ नींद, बड़े गहरा नींद था, सो गए थे, उठ नहीं रहे थे। तो इन्होंने देखा ये उठ नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर वहां गिरा था, वो पत्थर को अपने पैर से मारे जोर से, पत्थर जाके उनके सर पे लगा। उनके सर पे जैसे लग गया तो उन्होंने उठा, और ब्लड भी निकला, खून निकल रहा था। तो उठकर फिर प्रणाम किए, जानते थे ये मुख्य पुजारी है, प्रणाम करके उनको बोले मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, बड़े विनय अनुनय हुए। फिर लेकिन वो पुजारी जो थे बड़े गाली दे रहे थे उनको, कौन बोला था यहाँ आकर सोने के लिए, क्यों सोया था। हाँ, उन्होंने बड़े अपने को दैन्य मानकर अपने को धिक्कार कर रहे थे, बोले मैं आज रंगनाथ जी के पूजा में बाधा बना, विघ्न बना, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, अपने आप को कोस रहे थे। और पुजारी भी उनको कोस रहा था। हाँ, वो अपने आप को भी कोस रहे थे। बड़े दुखी होकर वो चले गए उस स्थान से, और पुजारी जी भी चले। और पुजारी जी को उनके मन में ये था कि ये बड़ा मेरा ये कर दिया, पवित्रता नष्ट कर दिया। हाँ, वैसे बड़बड़ा कर जा रहे थे, जाके पहुंचे मंदिर में। तो मंदिर में जब पहुंचे, अंदर जैसे ताला खोले, ताला खोलते ही उनको पता चला कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है दरवाजा। तो उन्होंने धक्का लगाया जोर से, हाँ, तब भी नहीं खुला। बड़े बल, अपना जितना बल था सब प्रयोग करके धक्का लगे, तब भी नहीं खुला। तो वो सोचे कौन आ गया इधर, कोई हमारे पहले से कोई तो नहीं आ गया, चाबी तो उन्हीं के पास रहता है। तो सोचे कौन आ गया इधर, पहले से आके कोई लॉक कर दिया अंदर से, ये कैसे संभव हो सकता। तो सारे जितने पुजारी थे सब सबको बुला लिए, सबको ये कर लिए, लेकिन उनको पता चला कि कोई भी अंदर नहीं था, कोई अंदर नहीं है। बाद में बड़े परेशान हुए, कैसे करे, सब बल सब लगा लिए, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुला नहीं, बड़े बल से। तो फिर उनको लगा कि कहीं रंगनाथ जी खुद तो दरवाजा बंद करके नहीं बैठे। पुजारी थे तो पुजारी थे, डेली सेवा करते थे रंगनाथ जी का, तो रंगनाथ जी का भाव को वो जानते हैं। तो उन्होंने फिर अति विनय हुए, गिर गए वहां पे डोर के सामने, बोले हमारे से कोई अपराध हुआ है तो हमको क्षमा कर दीजिए, लेकिन दरवाजा खोलिए, आपका सेवा का टाइम निकल जा रहा है। तो अंदर से उनको एक आवाज सुनाई दिया, उनको सुनाई दिया कि आज दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। हाँ, तो बड़े अवाक हो गए और रोने लगे, बोले क्यों बंद कर दिया मेरे लिए दरवाजा, मैं आपका डेली सेवा करता हूँ, डेली सेवक हूँ, क्यों बंद कर दिए मेरे। हाँ, बड़े रोने के बाद फिर बोले कि वो आपने मुझे पत्थर मारा, आपको ये समझ नहीं आया कि मेरा भक्त के हृदय में हमेशा मैं बैठा रहता हूँ, आपने मुझे पत्थर मारा मेरे सर पर। तो वो चकित हो गए, बोले क्या कर दिया मैंने, गलती कर दिया, कहाँ पत्थर मारा मैंने तो कोई मारा नहीं पत्थर आपको। उन्होंने बोला नहीं, आपने जब स्नान करने के लिए गए थे, वहां पे एक भिखारी जैसे व्यक्ति सोए हुए थे, वही मेरे पूज्य भक्त हैं, और आपने उनको मारा उनके सर पर, और उनके सर पर मारा तो वो मेरे सर पर लगा। तो ये बड़े दुखी हुए पुजारी जी, बोले ऐसे मैंने गलती कर दिया। बोले मैं क्या करूं, आप ही बताइए, मेरे अपराध का क्या दंड है, आप बताइए, जो दंड देंगे वो दंड देने के लिए स्वीकार हूं। तो फिर उन्होंने, रंगनाथ जी बोले आप जैसे करो, जाओ उस भक्त के पास, जाके उनको अपने कंधे पे बिठाओ, कंधे पे बैठाकर
7 बार मेरा परिक्रमा करो। तो पुजारी जी भागे भागे दौड़े दौड़े गए और देखे कि वो बहुत दूर, मंदिर से बहुत दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को बड़े दुख भाव में बैठे थे। अपने आप को कोस रहे थे कि मैं कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। आज पुजारी जी के रास्ते पर आ गया, उनके रंगनाथ जी के, मेरे भगवान के सेवा में विघ्न बन गया। इतना बड़ा पापी हूँ मैं। ऐसे वो बोल बोल कर अपने को गाली दे रहा था। तो जब पुजारी जी को देखा, बोला कि चलो अच्छा हुआ पुजारी जी खुद आ रहे हैं, वही मुझे दंड देंगे तो मेरा अपराध क्षमा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पुजारी जी जैसे पहुंचे वहां पर, वो पुजारी जी के पैर में गिर गए। बोले पुजारी जी मैं बड़े आपका अपराधी हूँ, क्योंकि मैं आज जो रंगनाथ जी के पूजा का ये था उसमें बाधा बना, आज विघ्न बना। मुझे आप जो दंड देंगे दीजिए, मारिए पैर में, कुछ भी कीजिए, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तो पुजारी जी तो रो रहे थे उस समय रंगनाथ जी के वाणी को सुनकर। उन्होंने गिर गए उसके पैर पर, बोले आप तो महान हो, आप बड़े ही भक्त हो, जो रंगनाथ जी खुद आपके हृदय में हमेशा बैठे रहते हैं, तो आपके चरण को मुझे स्पर्श करने दीजिए। वो गिर गए, फिर वो भक्त उनको उठाकर लिंगन किए। फिर रंगनाथ जी जैसे बताए थे, उन्होंने उनको अपने कंधे पर बिठाकर 7 बार मंदिर का परिक्रमा किए। पूरे 7 बार परिक्रमा करने के बाद फिर उन्होंने वो भक्त को साथ लेकर मंदिर में गए। फिर मंदिर का दरवाजा खोला। ये एक्चुअली सत्य घटना है। तो इसलिए ऐसे ही भक्त होते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। ऐसे कई भक्त हैं, जैसे हम पढ़े थे पहले, सुने भी थे उनके बारे में, जड़ भरत जी के बारे में। जड़ भरत ऐसे ही घूमते रहते थे ना, जैसे एक पागल जैसे, जड़ बहरा, जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते, ऐसे घूमते रहते। लेकिन जब उन्होंने एक पात्र जो उनको मिले, राहुगण, राजा राहुगण, उनको जब बोलना वो शुरू किए, तब राहुगण समझ गए कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, बहुत बड़े दिव्य आत्मा है, बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसलिए साधु जो होते हैं, साधुओं को समझना मुश्किल है। जब तक हम लोग उनसे सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे उनसे, उनको समझना मुश्किल है। उनको एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम लोग देखकर उनको हम लोग नहीं ये कर सकते हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व है। तो इसलिए पहले साधुओं को सुनना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, जब भी हम कोई स्थान पर जाते हैं, कहीं कोई भी धाम में जाते हैं या फिर कोई पुण्य प्लेस में जाते हैं, वहां पे हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए साधुओं से सुनना। जब साधुओं से सुनेंगे हम लोग जान जाएंगे कि ये कैसे हैं, ये व्यक्तित्व बड़े विनम्र होते हैं साधु लोग। तो ऐसे वाणी बोलते हैं, हृदय को सीधा आके टच करता है। यहाँ पे प्रभुपाद बड़े अच्छी तरह से समझाए भी हैं आगे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज जो थे, सारे असुरों के, सब तो असुर थे वहां पे, लेकिन वहां पे वो एकमात्र जो भगवान के हमेशा नाम कीर्तन किया करते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज यद्यपि उनके पेट पुत्र थे, फिर भी उनको वो बड़े कष्ट दिए। लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा उनको अपने गोद में ही रखते थे। तो हिरण्यकशिपु, लेकिन उनको कोशिश किए थे बहुत डिफरेंट वे में उनको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका एक ही दोष था कि वो भगवान के प्रति अनुरक्त थे, भगवान का नाम कीर्तन करते थे।
तो ये होते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग। असुर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो भगवान के जो ऐश्वर्य को वो सह नहीं पाते। वो सोचते हैं हम ही भगवान हैं, हमारा पूजा किया जाए। हिरण्यकशिपु भी यही किया था। हाँ, पूरा डिक्लेयर कर दिया था। ये त्रिलोक में वही त्रिलोक विजयी था, डिक्लेयर कर दिया कि हम ही भगवान है, हमारा पूजा किया जाए। क्योंकि उसके घर पे सब आते थे काम करने के लिए, सूर्य चंद्र सब सारे देवी देवताएं सब आते थे, सबको अपने दास दासी बनाकर रखा। तो ऐसे पर्सनालिटी जो इतना पावरफुल हो ऑटोमेटिकली उसको कर पाएगा, वो अपना सोचेगा मैं भगवान ही हूँ। लेकिन एक छोटा सा बालक जो उनके पुत्र थे, वही केवल इतना निर्भय थे, वो कभी नहीं डरते थे उनसे, बाकी सब डरते थे। वो किसी को ऐसे देख लेते थे तो तुरंत सब डर के मारे आ जाते। कोई भी हो, कितना बड़ा देवी देवता, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर बाकी सब उनके अधीनस्थ थे। हाँ, तो उन्होंने केवल प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्तित्व थे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो जिनके गुरु थे नारद मुनि। हाँ, जिन्होंने नारद मुनि से 36,000 साल तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए थे। तो उन्होंने निर्भयता पूर्वक अपने पिता को भगवान के बारे में बताते थे, भगवान के भगवत्ता के बारे में बताते थे। तो ये सुनकर वो चौंक जाते थे, ये कैसा संभव है कि मेरे राज्य में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आके प्रहलाद को ऐसे पढ़ाते हैं। उनको पता नहीं था कि प्रहलाद अपने माँ के कोख से ही भक्त बनकर आए हैं, माता के गर्भ से। तो बड़े परेशान किए प्रहलाद को। तो ऐसे ही, लेकिन फाइनली हम लोग जानते हैं जब नृसिंहदेव आते हैं वो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, हिरण्यकशिपु का वध कर। इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखे हैं जो सांग, प्रहलाद लाद दायिनी नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाद दायिनी। नरसिम्हा देव जो आए थे प्रहलाद महाराज को आह्लाद देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। तो हम अभी नृसिंह चतुर्दशी भी आएगा, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे करीब 5-6 दिन ये प्रहलाद लीला, नृसिंह लीला, इसको पाठ करेंगे हम लोग, सब लोग देखेंगे। उसमें बहुत प्रहलाद महाराज कैसे उच्च कोटि के, इतने उच्च कोटि के भक्त थे, स्वयं भगवान प्रकट हो गए खंबे से उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनके बात को रखने के लिए। तो ये काफी अच्छे से प्रभुपाद यहाँ पे समझाएं, और भी समझाएं प्रभुपाद यहाँ पे। कलियुग में बड़े समस्या गंभीर है, क्योंकि सबके हृदय में असुर का स्थान, सबके हृदय में भगवान को हम लोग देख नहीं पाते हैं। भगवान तो बैठे हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन असुर जो है उसका उत्थान ज्यादा है। उन्होंने हमारा हृदय को कवर करके रखा। हम लोग आज पढ़ रहे थे, हमारे लोभ मोह काम क्रोध मोह मद मत्सर्य, ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, ये हमको ऐसे कब्जा करके रखे हमारे ऊपर, कंट्रोल करके, कि हम लोगों को बाध्य होकर उनके सेवा में लगना पड़ता है, और फिर हम लोग असुर प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। तो ये असुर प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए स्वयं कृष्ण आए थे, चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य है, अपने भक्त के रूप में वो प्रकट हुए थे श्री नवद्वीप धाम में, ये सिखाने के लिए कि कैसे हम हमारे हृदय में जितने रावण बैठे हैं, जितने असुर बैठे हैं, उनको नाश कैसे किया जाए। और उसी का नाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किए, जो कलियुग का युग धर्म है, उसी का प्रवर्तन किए। और वही है, उसी के माध्यम से हम हमारे हृदय में जितने भी राक्षस हैं या राक्षस प्रवृत्तियां हैं,
उसको नष्ट कर सकते हैं। तो कलयुग का धर्म वही है, योग धर्म। हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, कीर्तन, जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे 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 राम, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे राम यही हरे मुख्य हाँ है हरे हमारे कृष्ण। कलयुग में। यही मुख्य महामंत्र लेकर हम लोग आगे कलयुग में हमारे हृदय में जितने भी असुर हैं इसको नाश कर सकते हैं, असुर प्रवृत्ति को ही नाश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।